को क्या जरूरत पड़ी थी? ये सवाल तो पलटकर पूछेगी ना देश की जनता। 1990 में 89 के बाद देखिए कश्मीर का क्या हाल हुआ था और कितनी बड़ी तादाद में वहां से कश्मीरियों का, जो कश्मीरी पंडित थे, उनका पलायन हुआ। और उसके बाद 1991 में यह समझौता तय किया जाता है, 92 में इसको लेकर सरकार आगे बढ़ती है। और बीजेपी का यही आरोप है कि आप लोगों की ओर से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब इसको लागू किया गया। अब जब आप विपक्ष इतिहास में जाकर झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना भी आईना तो देखना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। देखिए, आईना तो सभी को देखना पड़ेगा। आईना तो उनको भी देखना पड़ेगा जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सबको आईना देखना पड़ेगा। अगर वो समझौता गलत था तो 17 साल तक वो पकौड़े तल रही थी सरकार। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 11 साल इनको हो गए, अब कैंसिल कर देते, रद्द कर देते। किसने मना किया था? वो समझौता शांति काल के लिए था कि शांति काल में अगर कोई चीज इस तरह की होती है तो असमंजस होकर वो युद्ध में परिवर्तित ना हो। वो युद्ध जैसे हालात और 26 हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाए, उसके लिए नहीं था वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल सरकार है, कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते 11 साल में, पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला सकते, पुलवामा की जांच में क्या निकला वो संसद के सामने नहीं रख सकते, ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते, बड़ी बड़ी बातें करके पुलवामा के नाम पर तीसरे दिन वोट मांग सकते, आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर और ये जुगलबाजी करके और जिस तरह से बयानबाजी करके मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है। और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि 4 लोग जो आतंकवादी आए थे वो कहां चले गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। यहां पर हमारी छोटी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी एक देश आपके सामने IMF में नहीं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1990 में कश्मीरी पर 1990 में किसकी सरकार थी? VP सिंह की सरकार थी। कौन समर्थन दे रहा था? बीजेपी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय पर। आतंकवादियों को किसने छोड़ा कंधार में जाकर? जसवंत सिंह कहां गए थे? कंधार में छोड़ने कौन गया था? वो किसका लीडर था? मुझे लगता है कि आज वो विषय नहीं है। आज कहते हैं साहब वो राहुल गांधी ग्लानी में जी रहे। किस मुंह से कहते हैं? इनकी थोड़ी लज्जा भी नहीं आती बोलने वाले पे? जिसके नाना 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हो, जिसकी दादी को 32 गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके पिता की धज्जियां उड़ गई हो शरीर की, वो ग्लानी में जिएंगे? बेशर्मी की हद होती है। मोदी जी ने सबको बेशर्मी सिखा दी है। जो मन में आता बोलते चले जाते हैं। दीमक है, ये है, वो है। दीमक देश के प्रधानमंत्री हैं आज। दीमक आज बीजेपी है और सबसे बड़ी दीमक RSS है, जो झूठ बोलकर देश के सामने गलत आंकड़े रखकर वोट लेके चले जाते हैं। मोदी जी धारा 370 पर भी झूठ बोलते हैं, सब चीजों पर झूठ बोलते हैं। दीमक वो होती है जो झूठ बोलकर अंदर से देश को खोखला करे, और अंदर को देश को खोखला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को कि वो हट गई क्या? वो क्या झूठ बोला बताइए? उसमें 2 बदलाव किए ना, आर्टिकल 370 और 35 को लेकर आप बता रहा हूं। आलोक भाई, अरे भाई, आर्टिकल 370 में केवल 2 चेंज किए। आलोक भाई, आपका और उसको कह दिया लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बात बोलकर झूठ बोला कि हमने धारा 370 हटा दी। सारे अरे फिर छोड़ो ना, देश के, अरे छोड़ो ना यार। कश्मीर से अलग थलग रखा। चित्रा जी में देखिए किसी के बीच में नहीं बोला, इनको चुप कीजिए। आपने किस तरह से बोल लेने दीजिए, मैं बोल लेने दीजिए। 370 तो हट चुका है ना, अब उस पर जाएंगे तो फिर माहौल नहीं। आपकी बात सही है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। 370 पर ही तो सरकारों की ओर से कहा गया था, सरकारों की ओर से कहा गया था आएंगे तो वापस लेकर आएंगे। वहां की रीजनल पार्टियां जो आपके भी साथ इंडिया गठबंधन में रही थी, उनकी ओर से कहा गया कि कश्मीर को खत्म करने की साजिश है, कश्मीरियत तोड़ने की साजिश है। सर, रीजनल पार्टी वही कहती है जो कांग्रेस कहती है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर चित्रा जी उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार चलाई, और जिन लोगों ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ 6 महीने बाद तक सरकार चलाई। ये लोग हमसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर पे? जम्मू कश्मीर का जे नहीं पता इनको। महबूबा मुफ्ती के साथ तिरंगा नहीं उठाने के स्टेटमेंट के 6 महीने बाद तक सरकार चलाई इन्होंने। ये हमसे बात करेंगे? 3.5 साल तक इंटरनेट नहीं चला वहां पर। NIT से जितने आउटसाइडर थे स्टूडेंट सारे भाग के चले गए। आज हालत यह है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ। आपने हद कर दी आलोक जी, 370 में 2 चेंजेस किए आपने हद कर दी।
अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ वहां उसकी पर। बात जल्दी से खत्म हो जाए, फिर आप बोलिएगा शाह जी, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी झूठ बोल के गए। वापस आता हूं, आज फिर वापस आता हूं कि ये जो समझौता था वो शांति काल के लिए था, लेकिन आज दुबे ने ये तय कर दिया कि जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था वो सच था। इन्होंने पेपर लीक किया डिफेंस फोर्सेस का, अपने सिविलियंस को नहीं बचाया और वहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए पहले ही फोन कर दिया। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राजद्रोह है, इस्तीफा होना चाहिए तुरंत विदेश मंत्री का। ठीक है, दुर्भाग्य यह है शाह जी, कि ना इस पर आप विदेश जवाब मंत्री दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक करते है, हैं, ना लेकिन गृह मंत्री करते हैं, शांति ना काल में भी रक्षा मंत्री किया करते गया हैं, ना पाकिस्तान देश के साथ प्रधानमंत्री ये करते हैं। समझौता अपने आप में मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय के सरकारों ने क्या सोचा था। मैं आपके पास आऊंगी और इस बारे में